ये देखिस कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुँच गए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने घर पे आया हूँ। मेरा घर एक गांव में पड़ता है और ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ पे मैं हूँ इस समय। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। भी हम लोग अपने घर आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करता रहूँगा छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पर हैं और हमें अच्छी लगती हैं, जो बचपन से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। हमारा फार्म हाउस खेतों के ठीक बीचों बीच बना हुआ है। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब भी हम अपने घर आते हैं और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। ठंड बढ़ चुकी है और ये सुबह का वक्त है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मेरे पीछे ठीक पीछे सनराइज़ हो रहा है। आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी समय से अपने बचपन से एंजॉय करते आ रहे हैं और आपको भी देख के अच्छा लगेगा। ये आम का बाग है जो पिछले 7-8 सालों में डेवलप हुआ है। ये दोनों हमारे घर के प्रहरी पहरेदार। ये घर के साथ ही लगा हुआ एक छोटा सा तालाब है हमारा। ये है आम के बाग। जिस साल मेरी शादी हुई थी उसी साल ये बाग प्लांट किए गए थे, सारे प्लांट्स। जब भी आप बाग लगाते हैं और आम का बाग लगाते हैं, किसी भी चीज़ का बाग लगाएं, तो एक बार में ही सक्सेसफुल नहीं होते सारे पेड़। समय समय पे आपको प्लांट्स को रिप्लेस करना होता है। कुछ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ प्लांट्स अच्छे से चल जाते हैं। तो जो प्लांट्स नहीं चल पाते या ख़राब हो जाते हैं, उनकी जगह पे दोबारा से पेड़ लगाए जाते हैं, प्लांट्स लगाए जाते हैं। और धीरे धीरे बाग के पूरे डेवलप होने का एक लंबा टेन्योर होता है, एक लंबा टाइम पीरियड होता है। धीरे धीरे करके बाग डेवलप होता है। रिजुवेनेट होने के लिए, दोबारा से एनर्जाइज होने के लिए ये बड़ी ही अच्छी जगह है, क्योंकि बिल्कुल शांत माहौल है। यहाँ पर कोई भी कोलाहल नहीं है, शहर से बहुत दूर है, जंगल और खेतों के बीचों बीच में है। तो आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ आएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई आवाज़ यहाँ पे सुनाई नहीं पड़ती। इतना पीसफुल एरिया है ये। हम लोग छोटे थे तो खेतों पर आना ही सबसे बड़ा पिकनिक होता था हमारे लिए। और यहाँ पे आके कई तरह की सब्जियाँ तोड़ना, वो सब दिन याद आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है पुराने दिनों को याद करके। मैं कभी अकेले या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आया करता था पिकनिक करने के लिए। और देखिए, जब छोटे थे तब पिकनिक ही था, क्योंकि खेती बाड़ी हमारे बस की जो थी नहीं। लेकिन हाँ, एक ऐसा समय भी आया जब खेती मुझे भी करनी पड़ी। और जब मेरे फादर काफ़ी समय के लिए बाहर रहे तो उस समय मुझे भी खेती करनी पड़ी। तो वो इंस्ट्रक्शन देते थे कि जुताई कब होनी है, बुआई कब होनी है, निराई गुड़ाई हिंगाई, बहुत सारी चीज़ें बताते थे। और मैं अपने हिसाब से बाकी लोगों की मदद से वो काम अंजाम देता था। ये रास्ता सीधा जंगल को निकल जाता है। वहाँ पे एक रेलवे की पटरी भी है, रेलवे लाइन भी है। पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, बाद में फिर उसे ब्रॉडगेज कर दिया गया। वो हमारा सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट
जगह थी, क्योंकि उस जगह पे बैठ के एक अलग ही शांति और सुकून मिलता था। और जो नदी वहाँ कुआनो बहती है, उसका पानी बहुत ही क्लियर, बड़ा साफ पानी रहता था। आप मछलियों को बैठे बैठे देख सकते थे। हम लोग घंटों वहाँ बैठते थे, एंजॉय करते थे, बातें करते थे, और मेरे कुछ दोस्त फिशिंग भी करने लगते थे वहाँ पे आके। तो खैर, अब ये तो बहुत ही गुज़रे ज़माने की पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं उस जगह को आपको दिखाऊं कि वो जगह कहाँ पे है और कैसी है। अब आज अपने वाइफ और बच्चों के साथ में हूँ, इन्हीं के साथ घूमने जा रहे हैं। आज दोस्त यार तो मेरे यहाँ पे साथ में नहीं है, लेकिन परिवार साथ में है। ये शुगर केन यानी कि गन्ने का खेत है, और जो चीनी आपके चाय में मिठास लाती है वो इसी शुगर केन यानी इसी गन्ने से ही बनाई जाती है। सिंगल फ्रेम में तीन तरह की फसल आपको दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले तो लौकी का खेत है, इसके बाद धान दिखाई पड़ रहा है आपको, और उसके पीछे गन्ना है, शुगर केन। तो और बीच बीच में आम के पेड़ भी हैं। हम जंगल के बेहद करीब आ चुके हैं, बिल्कुल जंगल में ही खड़े हैं, करीब के आ चुके हैं। जंगल का ही एरिया है पूरा, ये जंगल है, जंगली पेड़ आपको यहाँ से दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। अभी जब नदियों में बाढ़ आई थी यहाँ बलरामपुर में, तो यहाँ तक पानी भर गया था, इस जगह तक पानी आ गया था। अभी भी पानी दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए जंगल में और अंदर की तरफ चलते हैं। क्या काम आएगा ये? अरे आज सब सामान धारे उठावे करके क्या बनेगा इससे? छोटा छोटा टोकरी बनेगा। अच्छा, टोकरी बनेगा इससे। तो अभी तो ये हरा हरा है। हरा है, सूखी तब एक जो है सुई से बीना जाए। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं इसको? मूंजा। आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने धान के खेत इतने करीब से शायद कभी ना देखे हों। बड़ी अच्छी फसल हुई है धान की इस बार, और इसके ठीक पीछे भिंडी लगी हुई है। ओस गिरने लगी है, ठंडक होने लगी है, कोहरा छाने लगा है। तो आप देख सकते हैं पूरी फसल भीगी हुई है, ऊपर से ओस इस पे पड़ी हुई है पत्तियों पे। ये है भिंडी का खेत। इस तरह से लगती है भिंडी पेड़ों में। ये धान के खेत और दूर आपको मचान भी एक दिख रहा होगा।
वो इसलिए बनाया जाता है कि जो लोग खेतों की रखवाली करते हैं वो उसी पे रात में सोते हैं। और यहाँ काफ़ी, चूँकि जंगल बिल्कुल बगल में है, जंगल के पेड़ आपको दूर दिखाई भी पड़ रहे हैं, तो जंगल बिल्कुल पास में ही, इस वजह से कई जानवर आते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो भी खेतों की रखवाली करते हैं उन्हें खेतों में ही रहना होता है रातों में, तो वो मचान बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है उनके लिए। ये लौकी बहुत बड़ी हो गई साइज़ में, इसमें बहुत बीज हो गए हैं और ये खाने लायक नहीं रही है, तो ये मछलियों को खिलाने के काम में आने वाली है। ये मेरे छोटे भाई हैं, इनको बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। तालाब इन्हीं का है, यही मेंटेन करते हैं इसको। ऐसे खाएंगी अभी आएंगे बोलना नहीं। उसी पुल के नीचे जो नदी बह रही है वहीं हम जाकर के बैठा करते थे, वहीं की मैंने आपको बात बताई थी। लेकिन अभी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत पानी भरा हुआ है बाढ़ का। ये है बलरामपुर चीनी मिल और यहाँ की चीनी ज़रूर आपने खाई होगी। यही है, ये आगे तक खाई हुई। ये है बलरामपुर डिस्टिलरी, ये चीनी मिल का एक हिस्सा है। आज मैंने अपने चैनल पे नीश पे काम नहीं किया है और काफ़ी हट के मैंने कंटेंट बनाया है। ये मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कौन सा ऐसा हिस्सा था जो आपको पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे मोटिवेशनल कंटेंट्स जो मैं शेयर करता हूँ उसे ज़रूर देखिए।